हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ इमरान फुरकानी, पब्लिक स्पीकर एंड माइंड ट्रेनर। दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करेंगे एक कहानी से। कहानी को पूरा सुनिएगा और देखिएगा, समझिएगा। दोस्तों, एक बैम्बो नाम का पेड़ होता है जो कि बांस की प्रजाति होती है। बैम्बो नाम का जो बांस होता है वो चाइना में पाया जाता है। दोस्तों, जब वो ज़मीन पर उसे किसान लगाता है तो ज़मीन पर वो तकरीबन 2 से 3 साल तक अपनी जड़ों को बनाता है, मजबूत करता है अंदर अंदर। अभी उसका पौधा नहीं निकला होता है, लेकिन वो किसान उसे पानी देता है और उसकी देख रेख करता है ताकि कोई जानवर उसे ख़राब ना कर दे, बर्बाद ना कर दे। जब वो निकलता है 2 से 3 साल के बाद, जब वो छोटा सा पौधा निकलता है तो फिर वो 1-2 महीने के अंदर 100 फीट की ऊंचाई तक को छू लेता है, यानी 1-2 महीने के अंदर। और शुरुआत में उसने कितना टाइम लगाया ज़मीन के अंदर अंदर? 2 से 3 साल तक। और जब निकला तो 1-2 महीने के अंदर 100 फीट ऊंचाई को उसने तय कर लिया। दोस्तों, इस कहानी से क्या सबक मिलता है? हम या आप किसी भी फील्ड में काफ़ी वक्त से मेहनत कर रहे होते हैं, काफ़ी टाइम से। कोई भी इंसान किसी भी चीज़ में लगातार काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा होता है, लेकिन उसे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, जब वो इंसान बार बार उसको वहाँ पर मेहनत करता है, कोशिश करता है, तो एक टाइम आता है कि जिस तरीके से वो चाइनीज़ बांस की प्रजाति 1-2 महीने के अंदर 100 फीट की ऊंचाई को तय कर लेता है, वैसे ही एक इंसान भी जब वो पकड़ता है अपने लक्ष्य को तो फिर दोस्तों वो बढ़ते ही चला जाता है। कई एक रास्ते उसके लिए बनना शुरू हो जाते हैं और कई सारी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी उसे मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन शुरुआत में उसे भी अपनी जड़ों को मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि एक स्टेप बाकी हो, आपको सफलता मिलने ही वाली हो। तो क्या आप भी घबराते हैं? दोस्तों, ये बांस की प्रजाति जो बैम्बो है उसने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। एक छोटी सी कहानी हम और आपको बताना चाहेंगे जो कि रियल है और सच्ची है। एक इंसान था, उसने मालूम किया इस ज़मीन के नीचे ख़जाना है, गोल्ड है, हीरे हैं। तो उसने उस ज़मीन को खुदाना शुरू कर दिया, यानी कि ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। मशीनों से खोदा और खोदते 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 कई फीट गहराई में चले गए। बहुत ज़्यादा गहराई में जाने के बाद, और जो इंसान उस ज़मीन को खुदवा रहा था उसने ये यकीन कर लिया कि अब शायद यहाँ पे ख़जाना नहीं और मिलेगा नहीं। मशीनें नीचे जा रही हैं, अब क्या होगा? तो उसने एक कबाड़ वाले को बुलाया और कबाड़ के भाव में सारी मशीनों को बेच दिया और ट्रेन पकड़ के अपना घर चला गया। जो कबाड़ वाला था उसने कहा कि किसी भी लक्ष्य में या किसी भी मकसद में एक एक्सपर्ट से राय लेना बहुत ज़रूरी है। तो उसने एक एक्सपर्ट को बुलाया और बुलाने के बाद उससे पूछा कि सर, यहाँ पे क्या ख़जाना मिल सकता है? तो दोस्तों 10 फुट के नीचे बहुत सारा ख़जाना था और उस कबाड़ वाले ने वहाँ पे खोदना शुरू किया, खुदाना शुरू किया। दोस्तों, उसे बहुत सारा ख़जाना, करोड़ों रुपए का उसे हासिल हुआ। दोस्तों, आदमी हिम्मत वहाँ पे हार जाता है जहाँ पे लक्ष्य उसके बहुत ही करीब होता है, लेकिन वो ये सोचता है कि यार मेरा इतना वक्त चला गया है, शायद मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊँगा। आप किसी भी फील्ड में हो, कोई भी आपका लक्ष्य हो, कोई भी आपका मकसद हो, आप किसी भी फील्ड में हो, वो इंसान ये सोचता है कि शायद अब नहीं होगा और वो हिम्मत हार जाता है और लक्ष्य उसके करीब ही होता है। तो दोस्तों, उस जगह पर आपको एक एक्सपर्ट की जानकारी लेना, उससे सलाह लेना बेहद ही इम्पोर्टेंट है। शायद आप वो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं जो एक एक्सपर्ट देखता है। वो अपनी नॉलेज के बिना पर, नॉलेज के आधार पर वो चीज़ों को देख लेता है जहां शायद आप नहीं देख पा रहे हैं। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि दोनों कहानी से मेरा बताने का पर्पज़ ये है कि अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी चीज़ में, तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप एक लास्ट स्टेप पर खड़े हैं कि यार अब कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो सकता है,
उस वक्त भी आपको हारने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि लक्ष्य आपके बहुत ही करीब हो। दोस्तों, एक आम सी ज़िंदगी तो हर इंसान जी रहा है और सबसे ज़्यादा मेहनत रिक्शे वाले और जो मज़दूर हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या वो सही दिशा है? मेहनत करना है, लेकिन आपको सही दिशा को चुनना है, डिसाइड करना है, तब आप अपने मंजिल को, एक अच्छी मंजिल को हासिल करेंगे। कहीं पर भी मेहनत किए जा रहे हैं दोस्तों, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 50 फीट नीचे पानी है और आप 10-10 जगह, 5 जगह, 10 जगह खोदेंगे 10-10 फीट, तो पानी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एक ही जगह पर लगातार आप अगर वहाँ पे खुदाई करेंगे तो वहाँ पे आपको पानी मिलेगा। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, इस पे बहुत सारी चीज़ों पे वो काम करने लगते हैं और जिसकी वजह से किसी चीज़ में भी वो परफेक्ट नहीं हो पाते हैं। किसी एक लक्ष्य को पकड़ना है और उस पर मेहनत करना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको पैशन और पर्पस को समझना है। पैशन आपका क्या है? आपको क्या चीज़ करने में अच्छा लगता है? आपको कौन सी चीज़ करने में मज़ा आता है? आप किस चीज़ में काम करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने एक काबिलियत दे करके भेजा है जो किसी और आदमी के पास नहीं है। उस काबिलियत को आपको पहचानना है, उसको घिसना है, उसको निखारना है और वही आपका पैशन है और वही आपका पर्पस बन जाएगा। फिर उस पर लगातार आपको काम करना है। मैंने देखा है कि कोई गांव में या कहीं पे एक इंसान किसी जगह काम करने गया या किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो वो अपने 2-3 दोस्तों को, चलो यार मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो, और एक भीड़ चली जाती है। ना पर्पस का पता है, ना सपनों का पता है, ना लक्ष्य का पता है। दोस्तों, वो बस चले गए और काम करना शुरू कर दिया, कुछ पैसों की नौकरी। लेकिन दोस्तों, चंद टके की नौकरी की वजह से आप अपने सपनों को मत मारिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि घरेलू हालात या सिचुएशन टफ हो सकती है, लेकिन दोस्तों आज जो इस दुनिया के अंदर सफल और कामयाब लोग हैं, 99% लोग ऐसे हैं जिनके हालात बहुत ज़्यादा टफ थे। 99 नहीं तो 95-90% लोग ऐसे हैं जो शायद उनके हालात हमसे और आपसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम वाले थे, परेशानी वाले थे, लेकिन उन्होंने अपने मकसद को हासिल किया, मेहनत की और सही दिशा पर मेहनत की और उन्होंने अपनी मंजिल को पाया। हाँ, मैं मानता हूँ कि आप कहेंगे कि भाई मेरे साथ तो हालात हैं, तुम मेरे लाइफ से वाकिफ़ नहीं हो इमरान, लेकिन आप जो कर रहे हैं उसको करते जाइए। पार्ट टाइम में अपने पैशन और अपने पर्पस और अपने मकसद के लिए काम कीजिए, ताकि जब लाइफ में आगे जब एक बड़ी मंजिल की तरफ आप जाएं, धीरे धीरे जब आप काम कर रहे होंगे, उसके बाद जब आपको एक नज़ारा नज़र आने लगे कि हाँ मैं कामयाब हो रहा हूँ, तो आप पूरे तौर से अपने मकसद की तरफ लग जाइए और उसमें सफलता हासिल कीजिए।